नमस्कार। आज हम हमीर देव और दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करते हैं। रणथंभौर में बाघभट्ट के बाद जयसिम्हा रणथंभौर का शासक बना और उसने अपने जीवन काल में ही अपने सबसे छोटे पुत्र हमीर देव को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। अतः जयसिम्हा के बाद रणथंभौर का शासक हमीर देव बना और इसके साथ ही रणथंभौर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया, क्योंकि रणथंभौर के चौहान शासकों में अंतिम परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हमीर देव ही था। और हमीर देव के बारे में हमको अनेक साधनों से ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। मुस्लिम इतिहासकारों अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी के रचनाओं के अलावा न्याय चंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य, चंद्रशेखर के सुरजन चरित्र और बाद में लिखे गए हिंदी ग्रंथों जोधराज कृत हमीर रासो तथा चंद्रशेखर के हमीर हट में हमें हमीर की शूरवीरता तथा उसकी विजयों का विस्तृत विवरण मिलता है। हमीर महाकाव्य के अनुसार रणथंभौर के सिंहासन पर बैठते ही युवक राणा हमीर ने दिग्विजय की नीति का पालन करते हुए आसपास के क्षेत्रों को जीतने का निश्चय किया। सबसे पहले उसने भीमरस के राजा अर्जुन को परास्त किया। इसके बाद मांडल कृत या मांडलगढ़ से भेंट वसूल की। इसके बाद हमीर दक्षिण की तरफ मुड़ा और अपनी विजयी सेना के साथ उज्जैन और धार तक पहुंचा। यहाँ उसने परमार शासक भोज को पराजित किया। यहीं से हमीर उत्तर दिशा की तरफ मुड़ा और चित्तौड़, आबू, बर्धनपुरा, चंगा, पुष्कर, खंडीला, चंपा, कंकरीला होता हुआ वापस रणथंभौर पहुंच गया। हमीर के इस विजय अभियान में गिनाए गए स्थानों के नाम और उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ा विवाद है, किंतु ये जरूर प्रतीत होता है कि हमीर ने साम्राज्य विस्तार और अनेकों विजय प्राप्त की। विजय अभियानों से लौटने के बाद हमीर ने कोटि यजन का आयोजन किया, जो अश्वमेध यज्ञ जैसा ही था। इसके अलावा हमीर के बारे में जो हमारे पास में जानकारी आती है, हमीर ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े, जिनमें 16 युद्धों में वह विजय रहा। लेकिन 17वें और अंतिम युद्ध में वह दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। हमीर और दिल्ली सल्तनत के बारे में हम बात करें तो देखते हैं कि बलबन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बुगरा खां का युवा पुत्र केकुबाद को दिल्ली के सिंहासन पर बिठाया गया। उसके स्वार्थी अधिकारियों ने उसे सुरा और सौंदर्य में डुबोकर शासन की सत्ता अपने हाथों में ले ली। अत्यधिक मदपान के कारण उसे लकवा हो गया और तुर्क सरदारों ने उसके अल्पसंख्यक पुत्र क्यूमर्स को सिंहासन पर बैठा दिया। इसके बाद में षड्यंत्रों का दौर शुरू हुआ और अंत में इलवारी तुर्कों का पतन हो गया और 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का मालिक बन गया। इस प्रकार एक नए राजवंश का उदय हुआ। यद्यपि जलालुद्दीन शांति प्रियता और काफ़ी वृद्ध हो चुका था, परंतु हमीर के सैनिक अभियानों ने उसे भयभीत कर दिया था। दिल्ली सल्तनत की सीमा पर वह एक शक्तिशाली राजपूत राज्य की स्थापना का संकेत था, जिसे वह सहन नहीं कर पाया और उसने रणथंभौर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। अमीर खुसरो के अनुसार सुल्तान जलालुद्दीन ने एक शक्तिशाली सेना के साथ में रणथंभौर के लिए कूच किया। हमीर ने मुस्लिम सेना की गतिविधि और उसकी संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 500 घुड़सवारों को दस्ता भेजा। संयोगवश राजपूतों के सैनिक दस्ते का तुर्क सेना से सामना हो गया। तुर्कों ने इस पर जोरदार आक्रमण किया। 70 राजपूत सैनिक मारे गए और शेष संघर्ष स्थल से भाग खड़े हुए। इस प्रारंभ की सफलता से सुल्तान जलालुद्दीन बड़ा उत्साहित हुआ और अगले ही दिन उसने 100 घुड़सवारों के साथ अपने प्रसिद्ध सेनानायक मलिक खुर्रम, कुरबेग आलम, अहमद सरजिंदर को झांई पर अधिकार करने के लिए भेजा। झांई की सही भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अभी तक तय नहीं हुआ है, किंतु यह स्थान रणथंभौर के दक्षिण पूर्व में घाटी के समीप आधुनिक चान, जिसे आजकल छाण कहा जाता है, नामक स्थान रहा होगा। 10,000 सैनिकों के साथ में मुसलमानों की प्रगति को रोकने के लिए हमीर ने अपने सेनानायक गुरदास सैनी को भेजा।
परंतु दोनों पक्षों के युद्ध में सैनी मारा गया और परास्त चौहान सेना भाग खड़ी हुई। इसके बाद मुसलमानों ने सरलता से झांई पर अधिकार कर लिया। दूसरे दिन सुल्तान झांई के महल को देखने गए और महलों की कलात्मकता से सुल्तान आश्चर्यचकित रह गया, परंतु धार्मिक प्रवृत्ति से सुल्तान को हिंदुओं के भव्य मंदिर और कलात्मक देव प्रतिमाएं सहन न हो सकी और उसके आदेश से उन्हें भूमिसात कर दिया गया। इसके बाद सुल्तान रणथंभौर की तरफ बढ़ा और दुर्ग की घेराबंदी का आदेश दिया। इसी बीच हमीर ने दुर्ग की रक्षा के लिए पूर्ण तैयारी कर ली थी। दुर्ग की सुरक्षा को छिन्न भिन्न करने के लिए सुल्तान ने अनेक प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करने का आदेश दिया, परंतु मुसलमानों को किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली। काफ़ी दिनों बाद प्रयास के बाद भी जब सफलता नहीं मिली तो सुल्तान ने घेराबंदी उठाने तथा वापस लौटने का आदेश दिया। इस अवसर पर उसके सलाहकार मलिक अहमद चप ने उसे घेराबंदी जारी रखने और हमीर का मार्गमर्दन करने के लिए बहुत कुछ समझाया, परंतु सुल्तान का उत्तर था, ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। वास्तविकता ये थी कि हमीर की मजबूत मोर्चाबंदी को नष्ट करके रणथंभौर पर अधिकार करना बहुत दुष्कर कार्य था। इसके अलावा जैसा कि तुगलकनामा से पता चलता है कि हमीर के छापामार सैनिक दस्तों ने सुल्तान के सैनिक शिविरों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था और इस तरह जून 1291 ईस्वी में सुल्तान ने घेरा उठाकर दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। सुल्तान जलालुद्दीन को रणथंभौर के सैनिक अभियान के संदर्भ में जिस प्रकार अपमानित होना पड़ा उसे वह भूल नहीं पाया और उसके लौटने के कुछ समय बाद हमीर ने झांई पर पुनः अधिकार कर लिया। इससे सुल्तान क्रोधित हो उठा और उसने झांई की तरफ दूसरे सैनिक अभियान का आदेश दिया। वास्तव में दूसरे सैनिक अभियान का ध्येय भी रणथंभौर पर अधिकार जमाना था, परंतु झांई में ही उसे इतने जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा कि मुस्लिम सेना वहीं से वापस लौट आई। जब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना, तब रणथंभौर चौहानों और दिल्ली सल्तनत के आपसी संबंधों में एक नए दौर का प्रारंभ हुआ। अलाउद्दीन खिलजी अत्यंत ही महत्वाकांक्षी शासक था। वह संपूर्ण भारत को अपने शासन के अंतर्गत लाने की आकांक्षा रखता था। बलबन के बाद उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों की कमजोरियों का लाभ उठाकर रणथंभौर के चौहानों ने हमीर के नेतृत्व में अपनी शक्ति को काफ़ी सुदृढ़ बना लिया था और राजस्थान के बड़े भूभाग पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। अलाउद्दीन चौहानों की नवोदित शक्ति को सहन नहीं कर सका, अतः उसने रणथंभौर को जीतने का निश्चय किया। खिलजी के रणथंभौर अभियानों के विभिन्न कारणों का उल्लेख और बहुत सारे इतिहासकार करते हैं, जैसे कि दिल्ली से उसकी निकटता, उसे अधिकृत करने में जलालुद्दीन की असफलता, उसकी सुपुर से दुर्भेद्यता और जालौर के निकट हुए विद्रोह के नेता मोहम्मद शाह और उसके भाई के हब्रू को हमीर द्वारा शरण देना। इस तरह से जब खासकर शरण वाली जब बात आती है तो अलाउद्दीन ने अपने 2 सेनानायकों उलूग खां और नुसरत खां को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा था और गुजरात में प्राप्त धन संपदा के साथ जब शाही सेना लौट रही थी तो जालौर के निकट लूट के माल के बंटवारे के प्रश्न पर नव मुस्लिम से तात्पर्य भारत में बसे मंगोल जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, उन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। शाही सेना ने बर्बरता के साथ उनका दमन किया, परंतु उसके कुछ नेता भाग निकले। उनमें से एक मोहम्मद शाह और के हब्रू ने रणथंभौर के हमीर के यहाँ शरण ली। अलाउद्दीन की तरफ से विद्रोहियों को सौंप देने की मांग की तो हमीर ने ठुकरा दिया, जिससे सुल्तान क्रोधित हो उठा और उसने रणथंभौर के विरुद्ध सैनिक अभियान का आदेश दिया। हमीर हट के अनुसार अलाउद्दीन के सेनानायक मीर मोहम्मद शाह का सुल्तान की मराठा बेगम से प्रेम हो गया था। बेगम ने सेनानायक के साथ मिलकर अलाउद्दीन को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा, परंतु अलाउद्दीन की समय से पहले षड्यंत्र की भनक लग गई। उसने सेनानायक को बंदी बनाने का निश्चय किया, परंतु वह किसी तरह बचकर हमीर की शरण में चला गया। हमीर रासों में सुल्तान की मराठा बेगम का नाम चिमना दिया गया है। खैर, जो भी कारण रहा हो, वास्तविक कारण राजनीतिक था। एक तरफ हमीर अपनी शक्ति बढ़ा रहा था और दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी संपूर्ण भारत को अपने प्रभुत्व में लाने को आतुर था। अतः दोनों में संघर्ष होना तय था और इस तरह अलाउद्दीन ने बयाना के गवर्नर उलूग खां को रणथंभौर पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उलूग खां 10,000 घुड़सवारों के साथ रवाना हुआ
उसी समय सुल्तान ने कड़ा के मुफ्ती नुसरत शाह को भी अपने सैनिक दस्तों के साथ उलुग खां की सहायता करने के लिए रणथंभौर जाने को कहा। दोनों की संयुक्त सेनाओं ने झाई पर आक्रमण किया, जो कि रणथंभौर की मार्ग की कुंजी था। तुर्क सेना ने बिना किसी प्रतिरोध के इस नगर पर अधिकार कर लिया और इसे जी भर कर लूटा। तुर्क सेना ने राजपूत सेना ने शत्रु सेना पर जबरदस्त आक्रमण करके उसको खदेड़ तो दिया और लूट में प्राप्त सामग्री के साथ वापस लौट पड़ी, लेकिन रणथंभौर के निकट पहुंचने पर उसे सूचना मिली कि शत्रु पुनः संगठित होकर के आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। इस पर भीम सिंह सेना सहित वापस लौटा, परंतु उलूग खान ने अद्भुत सूझबूझ तथा रणनीति से राजपूत सेना पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के सामने राजपूतों का पैर उखड़ गए और वे परास्त हो गए। भीम सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। मुस्लिम सेना की विजय अवश्य प्राप्त हुई, लेकिन इस विजय का कोई लाभ नहीं मिला। हमें खलजी सेना नायकों और हमीर के मध्य हुए पत्र व्यवहारों की भी जानकारी मिलती है। चौहान विवरणों से इस कथन की पुष्टि होती। इमाम इसामी ने लिखा कि रणथंभौर पहुंचने के पहले उलूग खान ने हमीर के पास पत्र भिजवाया कि दिल्ली सल्तनत के मन में हमीर के प्रति किसी प्रकार का व्यक्तिगत द्वेष नहीं है और यदि वह शरणागतों को मौत के घाट उतार दे या उन्हें सौंप दे तो शाही सेनाएं वापस लौट जाएगी। किंतु हमीर अपने वचन का पक्का निकला। उसने शरणागतों को सौंपने अथवा अपने राज्य में निरस्त करने से इनकार कर दिया। उसके मंत्रियों ने भी अंतिम क्षण तक संघर्ष करने की सलाह दी, परंतु अमृत कैलाश द्वारा रचित हमीर बंधन से पता लगता है कि राज्य के बहुत से सेठ साहूकारों तथा महाजनों ने हमीर को शरणागतों को सौंपकर युद्ध टालने की सलाह दी थी। उनका तर्क था कि दिल्ली सल्तनत अत्यधिक शक्ति संपन्न है और लंबे युद्ध को सहन कर सकता है, परंतु इसके विपरीत रणथंभौर की जनता को दीर्घकालीन संघर्ष के कारण अत्यधिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। परंतु हमीर ने उनकी कायरतापूर्वक सलाह को ठुकरा दिया। उसने किसी भी कीमत पर शरणागतों को सौंपना स्वीकार नहीं किया। उसने उलूग खां को संदेश भिजवाया कि वह सुल्तान से शत्रुता मोल लेना नहीं चाहता, परंतु उसके भय से शरणागतों को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। और समझौता वार्ता की असफलता के बाद में मुस्लिम सेना रणथंभौर दुर्ग की तरफ बढ़ी और उसने दुर्ग का घेरा डाल लिया और विभिन्न तरीके से दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। खासकर पत्थरबाजी, पत्थरों की बौछार दुर्ग रक्षकों पर की जाने लगी और उधर हमीर ने भी दुर्ग की रक्षा के लिए तैयारियां पूरी कर ली थी। संयोगवश पत्थरों की इस बौछार में मुस्लिम सेनानायक नुसरत खां को एक भारी पत्थर आ लगा, जिससे वह जख्मी हो गया और कुछ दिनों बाद मर गया। इससे शाही सेना में घोर निराशा फैल गई। हमीर ने इसका लाभ उठाते हुए दुर्ग से बाहर निकलकर उस पर जोरदार आक्रमण किया। उलूग खां इसके लिए तैयार नहीं था। काफ़ी क्षति उठाने के बाद वह वापस झांई की ओर लौट गया और अपनी सेना को पुनः एकत्र करने लगा। उसने सुल्तान को इस सारे वाक़ये की जानकारी दी। अलाउद्दीन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रणथंभौर की विजय का कार्य स्वयं अपने हाथ में लेने का निश्चय किया और विशाल सेना के साथ दिल्ली से रणथंभौर के लिए रवाना हुआ। मार्ग में तिलमत नामक जगह पर वह अपने भतीजे अख्ता खां के षड्यंत्र का शिकार होते होते बचा। वह रणथंभौर की तरफ तेजी से बढ़ा और दुर्ग के सामने वाली ऊंची पहाड़ी पर अपना शिविर लगाया तथा दुर्ग और शिविर के मध्य खाई को पाटने का आदेश दिया। इसके बाद घेराबंदी का काम जोर शोर से मजबूत किया जाने लगा, परंतु हमीर भी सतर्क था। उसने खाई को पाटने के सारे प्रयत्न बेकार कर दिए। दुर्ग से फेंके जाने वाले भारी पत्थरों की खाई पाटने में जुटे सैकड़ों मुस्लिम सैनिकों के प्राण हर लिए। अलाउद्दीन रणथंभौर का घेरा डाले बैठा रहा और दूसरी तरफ उसके ही सेना में विद्रोह उठने लगे। इन विद्रोहों को शांत करने के लिए सुल्तान ने आदेश निकाला कि शिविर छोड़कर जाने वाले शाही सैनिक को सजा और जुर्माने के तौर पर 3 वर्ष का वेतन देना होगा, और इस तरह मुस्लिम सैनिकों का पलायन रुक गया। 1 वर्ष तक की घेराबंदी चलती रही, किंतु हमीर को परास्त नहीं कर पाया अलाउद्दीन के लिए। और जब ये नहीं कर पाया तो उसने अन्य तरीकों से दुर्ग को जीतने और हमीर को परास्त करने की चालें चलना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच दुर्ग में खाने पीने का और रसद का संकट होने लगा।
इस तरीके से हमीर ने अधिक दिनों तक दुर्ग में बंद रहना उचित नहीं समझा। शत्रु पर अंतिम विजय जाने से पूर्व राजपूत स्त्रियों के जौहर की व्यवस्था की गई। हमीर की रानी रंगदेवी के नेतृत्व में राजपूत रानियों ने जौहर की चिता में प्रवेश किया। इसके बाद राजपूत सैनिकों ने केसरिया वस्त्र धारण किए और दुर्ग का फाटक खोलकर शत्रु से अंतिम मोर्चा लेने निकल पड़े। दोनों पक्षों में आमने सामने का जमकर युद्ध हुआ, परंतु राजपूत अधिक समय तक नहीं टिक पाए। हमीर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। उसने जिन मुस्लिम सरदारों मोहम्मद शाह और के हब्रू को शरण दी थी, वे लोग भी अपने साथियों सहित सुल्तान की सेना से लड़ते हुए मारे गए। इस युद्ध में राणा हमीर के परिवार का कोई भी सदस्य जीवित बंदी नहीं बनाया जा सका और इस तरह से 11 जुलाई 1301 ईस्वी के दिन रणथंबोर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। हमीर की मृत्यु के साथ ही रणथंबोर के चौहान वंश का अंत हो गया, किंतु हमीर की मृत्यु के बाद उसके विश्वासघाती सेना नायकों रतीपला और रणमल को अलाउद्दीन के सामने लाया गया। सुल्तान ने अपना वचन निभाने के स्थान पर उन्हें मौत की सजा दी। उसका कहना था कि जो अपने स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान ना रह सके, उनसे भविष्य में स्वामी भक्ति की आशा कैसे की जा सकती है। परंतु सुल्तान ने घायल मोहम्मद शाह का उपचार करवाया तथा उसके सामने दया और क्षमा के प्रस्ताव रखे, परंतु उस वेदनामय स्थिति में भी मोहम्मद ने सुल्तान के सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए। क्रोधित सुल्तान ने उसे मौत की सजा दी। रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार हो जाने के बाद अलाउद्दीन ने अपनी धर्मांधता का प्रदर्शन करते हुए मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया और दिल्ली वापस लौटने से पूर्व ही अलाउद्दीन ने रणथंबोर दुर्ग तथा झांसी का क्षेत्र उलूग खां को प्रदान कर दिया। अब हमीर के बारे में अगर हम बात करें या हमीर देव का मूल्यांकन करें तो सभी विद्वान ये बात मानते हैं कि वह शूरवीर योद्धा और रण निपुण सेनानायक था। वह अपने युग का आदर्श सेनानी था। वह अत्यधिक सैनिकों का नेतृत्व करने वाला और उन्हें प्रोत्साहित करने वाला अपूर्व क्षमता से परिपूर्ण एक बेहतरीन शासक था। उसमें शत्रु से लोहा लेने के गुण विद्यमान थे, परंतु कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि हमीर ने कुछ जगह अपनी व्यावहारिकता का परिचय नहीं दिया। अगर वह चाहता तो इस युद्ध को टाल सकता था और टालने के पीछे कारण यह था कि भगेड़े जो मुस्लिम सेना नायकों को शरण दी वो उन्हें वापस दे सकता था। इसी तरह से एक जगह ये भी पता लगता है कि प्रजा पर अत्यधिक कर लगाए गए। कहीं कहीं हमीर पर अमानवीयता का भी आरोप लगता है। किंतु इन सारी बातों को अगर हम देखें तो वास्तविक बात ये होती है कि हमीर राजपूताना के उन वीर पुत्रों में से एक था जो अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। एक बार उसने मुगल अमीरों को शरण दे दी, सल्तनत कालीन अमीरों को शरण दे दी, तो वह उन्हें उनके शत्रुओं के साथ कभी नहीं सौंप सकता था। और यही कारण है कि हमीर ने दिल्ली सल्तनत का एक लंबे समय तक प्रतिरोध किया और ये प्रशंसनीय भी है कि उसका व्यक्तित्व और कृतित्व आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।